हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज जो है पहला लेक्चर है हमारे इस कोर्स का। तो आज हम लोग जो HTML का बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि HTML क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, एंड बहुत ही बेसिक सा कोड लिख के हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर करता है, और इनका जो कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी इनका जो कोर्स है वो कर सकता है। न्यूटन स्कूल जो है फुल स्टैक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 6 मंथ तक के। एंड जो और बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है ना। इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज है उनका टाई अप है न्यूटन स्कूल के साथ। तो न्यूटन स्कूल जो है इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाए किसी अच्छी कंपनी में इंडिया के। एंड अगर बात करें यार फी के बारे में, तो न्यूटन स्कूल जो है आपसे 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज कर रहा होता है, जब तक कि आपका प्लेसमेंट जो है न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। तब तक कि आप वहाँ फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड देन जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा न्यूटन स्कूल के थ्रू किसी कंपनी में, देन आपको वहाँ का फीस जो होगा पे करना होगा। और बात करें इसके कोर्स के बारे में, तो यहाँ के जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है और जॉब बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हो न्यूटन स्कूल के थ्रू। और अगर बात करें इसके जो फैकल्टीज हैं, है ना, और इसके जो जो फैकल्टीज हैं और टीचर्स हैं, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिफाइड है ना। आप इनके वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर हम लोग इसके वेबसाइट्स में विजिट करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ है कि सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा कि 0 फी टिल प्लेसमेंट। मतलब इसका मतलब यही है कि आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज किया जाता जब तक कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। और इंडिया की अगर बात करें कंपनीज के बारे में, तो आप यहाँ इनके वेबसाइट में देख सकते हो कि किस किस टाइप से कंपनीज है, कौन कौन कंपनीज है ना, जो इनके यहाँ विजिट करती है। तो जो कंपनीज होती है वो न्यूटन स्कूल के पास आके वहाँ के स्टूडेंट्स को हायर करके लेके जाती है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। अगर आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो जाते हो। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो फैकल्टीज हैं, जो यहाँ के आपके मेंटर होंगे वो किस तरीके से होंगे, है ना, कौन कौन होंगे इनके मेंटर्स, तो आप यहाँ के जो मेंटर्स होंगे वो बात करें तो जो बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड है, जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम करे वो उनके मेंटर है ना। लाइक आप ये देख सकते होंगे, ये जो मेंटर्स हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजोन, है ना, यहाँ सब बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, है ना, वो सेम नॉलेज आपको देने वाले हैं। एंड देन आप भी बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यहाँ के जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप उनका भी फीडबैक यहाँ वेबसाइट में आके पढ़ सकते हो, जो यहाँ ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं, है ना, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो आप न्यूटन स्कूल का वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हो। और बाकी और भी चीज़ें जो है डिटेल्स में आप जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कैसी है ना, मैंने तो बता दिया है। आप विजिट कर सकते हो, आप कोर्स को देख सकते हो और आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। और अपने जो फीडबैक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक पढ़ सकते हो, कंपनीज को देख सकते हो और मेंटर्स के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था न्यूटन स्कूल के बारे में। और अगर न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड के बारे में बात करें यार, तो हम लोग जो है इस कोर्स में न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको कोई भी सेटअप करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आना है और अपने कोड को लिख के एग्जीक्यूट कराना है। आपको किसी भी टाइप से कंप्यूटर में सेटअप करने की नीड नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आईडी, ऑनलाइन आईडी है जहां हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं भी इसको इस आपके जो कोर्स आगे जो करने वाले हैं हम लोग, उसमें मैं यही वाला आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट करके आप बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरे जगह में आप दूसरे सिस्टम को भी यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ आप अपने आईडी पासवर्ड डाल के आप वहाँ लॉग इन करके अपने कोड को रिसीव कर सकते हो। आपको अपने जो ऑफलाइन सिस्टम में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ कोड कर सकते हो। तो हम लोग यही जो है चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। तो आप न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड है वो विजिट कर सकते हो। बस आपको सिंपल जाना है एंड आपको लॉन्च पैड पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको सीधा लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करके आपको न्यूटन स्कूल के जो आईडी है, ऑनलाइन आईडी, आप वहाँ पहुँच जाओगे और हम लोग यहाँ कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ चीज़ों को कोड को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो कोर्स है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का है। तो यहाँ हम लोग HTML का कोड लिख रहे होंगे, यहाँ हम लोग CSS का कोड लिख रहे होंगे और हम लोग यहाँ जावा का कोड लिख रहे होंगे। और यहाँ जो है हमको आउटपुट जो है मिल रहा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये, है ना। आप यहाँ कोड को अपने सेव करके भी रख सकते हो। तो बस इतना ही था यार न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल एक बार जरूर विजिट करिएगा और लॉन्च पैड हम लोग इस जो कोर्स है उसमें यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो यार HTML का इंट्रोडक्शन जो है कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज HTML। सबसे पहले चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि HTML क्या चीज़ है ना। तो अगर HTML के बारे में बात करें तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वही होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है
इसका मतलब ये होता है कि जो मार्कअप लैंग्वेज होता है वो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट्स और वेब पेज क्रिएट करने के लिए, है ना। हम आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में हर चीज़ों को देख रहे होंगे करके। अभी हम लोग थ्योरी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि थ्योरी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जो ये कोर्स है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल हम नहीं पढ़ने वाले कि लाइक थ्योरी पढ़ रहे हैं बस प्रैक्टिकल हमसे हो नहीं रही चीज़, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ये कोर्स को अगर पूरा देखोगे तो आपको पूरा जो है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हम बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे HTML के बारे में। तो अगर HTML के बारे में बात करें तो HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेबसाइट्स बनाने की यूज हो रही होती है, ठीक है। ये जो है HTML का जो मेनली यूज है वो वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज कर रहे हैं ना। लाइक अगर हम लोग आपने कोई वेबसाइट खोल के देखते हो तो वहाँ क्या होता है, हर चीजें सेटअप होती है कि कौन सी चीजें किधर होंगी, कौन सी चीजें कहाँ दिख रही होंगी, है ना। ये सब चीज किसके थ्रू होता है, ये सब चीजें होती है HTML के थ्रू, क्योंकि HTML जो होता है वो हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज में ले रहे होते हैं, है ना। और बात करें यार HTML में क्या क्या चीजें होती है, और है ना, तो HTML में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर बात करूं और HTML में और क्या चीजें होती हैं, तो HTML जो है मेनली जो हमारा HTML का जो काम होता है वो यही होता है कि हम वेबसाइट्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो पहला पॉइंट होता है मतलब कि वेबसाइट का जो हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, तो वही चीज होती है। तो सबसे पहले हमको HTML के कोड लिखने पड़ते हैं। जब तक हम कोड नहीं लिखेंगे HTML का, हम कुछ भी वेबसाइट में स्टार्ट नहीं कर सकते अपने वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, HTML है। तो HTML हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो HTML को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और उसके बेसिक्स कोड को देख लेते हैं कि बेसिक कोड क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपको बेसिक एक कोड दिया होगा, है ना। तो आप यहाँ देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको देखने की, आपको एक HTML करके मिल रहा है देखने, एंड HTML नीचे भी सेम मिल रहा है क्लोजिंग टैग के साथ, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग क्या चीज होती है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करें HTML का, ये क्या स्टार्टिंग है एंड क्या एंडिंग है, ठीक है। तो बात करता हूँ सबसे पहले ये डॉक टाइप के लिए, ठीक है। तो डॉक टाइप क्या चीज है, डॉक टाइप बेसिकली ये ऑप्शनल होता है लेकिन ये रिकमेंडेड होता है, ठीक है। एक बेस्ट जो होता है वो आपको यहाँ यूज करना चाहिए डॉक टाइप। डॉक टाइप ये बता रहा होता है कि जो हमारा HTML मतलब जो हमारा कोड है वो किस तरीके का, हमारे वेब पेज को बता रहा होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मतलब ये किस टाइप का है। तो हमको बताना होता है कि ये HTML टाइप का है ना, तो जिससे वो ब्राउजर है वो चीजों को समझ पाता है और ट्रांसलेट कर पाता है, ठीक है। और बात करें यार इसके बारे में, उसके बाद क्या चीजें, तो यहाँ पर जो चीजें दी है नेक्स्ट वो है HTML, ठीक है। तो वो कैसे दिया है आपको देख रहा होगा कि अगर आप जनरली देखो तो कैसा दिया होगा, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आपको दिया होगा कुछ भी कंटेंट, ठीक है। तो ये क्या चीज है, तो ये जो चीज है वो टैग है। क्या चीज है, टैग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ये, अगर हम लोग जैसे लाइक यहाँ पास आपको दिख रहा होगा HTML टैग, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा हेड टैग एंड टाइटल टैग, आपको फिर बॉडी टैग दिख रहा होगा, फिर आपको H1 टैग दिख रहा होगा, आपको P टैग दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको अगर मैं बात करूँ इस चीजों के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको सबसे पहले दिया HTML, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, HTML से, और एंड कहाँ से होगा, विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग टैग, है ना। हम क्लोजिंग टैग का यूज करके हम HTML क्लोज करेंगे, एंड देन जितना भी हम HTML का कोड लिखेंगे वो इसका यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब जब तक हम HTML स्टार्ट नहीं करेंगे हम कोड लिखना स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज है, हेड है, ठीक है। हेड क्या चीज है, हेड या जो ऊपर का पोर्शन होता है, लाइक हमारे अगर मेरा ब्राउजर है, ठीक है, तो हमारा जो ऊपर का पोर्शन होता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लाइक ये ब्लैक कलर की जो बॉडी दिख रही है ना, ब्लैक कलर का जो हेड दिख रहा है, हेडिंग है वाली, हेडिंग वाली चीज है, तो वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या चीज है, ये हेडिंग है। तो हेडिंग के अंदर ये हेडिंग टैग यहाँ से ओपन हुआ एंड यहाँ हेडिंग जो टैग है वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट उसके अंदर हेडिंग टैग के अंदर कुछ चीज दिया हुआ है हमको, तो वो क्या चीज है, तो हेडिंग टैग के अंदर हमको दिया टाइटल, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये चीज देखनी है कि पेज का टाइटल क्या होगा, ठीक है। पेज का टाइटल मीन्स व्हाट, पेज का टाइटल इट मीन्स कि लाइक ये आपका लेट करो ये ब्राउजर है आपका, ये ब्राउजर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा course.pdf करके आपको कुछ दिख रहा है, तो ये क्या चीज है, ये आपका पेज का टाइटल है कि आप कौन से पेज पे हो। आप जनरली कोई भी पेज पे जाते हो, है ना, तो आपको देखने मिलता है। हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। और उसके बाद बात करें आप कि ये चीजें तो समझ में आ गई कि हेड ओपन किया, उसके अंदर हमने टाइटल दिया, तो पेज का जो टाइटल था वो करंट हमको मिल गया, देन हेड टैग को क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर चीजों को एंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो बात आएगा बॉडी का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, बॉडी की, तो बॉडी में क्या चीज है ना, तो बॉडी में सबसे पहली जो चीज है यार वो है उसका ओपनिंग, ठीक है। बॉडी को ओपन एंड बॉडी को क्लोज करना मस्ट है, ठीक है। HTML का रूल है कि अगर आप कोई चीज ओपन कर रहे हो, किसी भी टैग को ओपन कर रहे हो, तो उसके जो टैग है उसको क्लोज करना कंपलसरी है ना। अदरवाइज समटाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके जो एलिमेंट्स हैं, आपके जो टेक्स्ट है वो रेंडर नहीं होंगे ब्राउजर पे,
है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो जो चीजें ओपन कर रहे हो आप बिल्कुल ध्यान से उसको क्लोज करना, तो जिससे इसका आपको क्या होगा कि आपको एरर या फिर आपका जो करवाना चाह रहे हो, जो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, जो रेंडर करवाना चाह रहे हो, वो चीजें सही से काम करेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर क्या बात कर रहे थे, बॉडी ओपनिंग की। ठीक है, तो बॉडी क्या चीज है ना, बॉडी मतलब जो हमारा वेब पेज की जो बॉडी होती है ना, तो हमारा वेब पेज का बॉडी कहाँ से होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं दिखाऊं इस वेबसाइट को खोल के, ठीक है, लाइक ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है आपको दिख रहा है, तो वो कौन सा पार्ट है, हेडिंग का पार्ट है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ऊपर उसने कुछ लिखा हुआ है पे आफ्टर प्लेसमेंट, तो ये क्या चीज है, ये पेज का टाइटल है। क्या है, पेज का टाइटल है। एंड देन ये व्हाइट जो स्क्रीन स्टार्ट हुई यहां से लेके यहां तक अगर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये जो चीज है वो बॉडी है। ठीक है, हमारा जो है ब्राउजर का बॉडी है, जिसको ही हम लोग यूज करके हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट आप खोल के देख लो, है ना, कोई भी वेबसाइट आप खोल के देख, वो इसके ऊपर नहीं जाता, ना ही इसके नीचे आता है, ना ही स्क्रीन के बाहर जा रहा होता है। ठीक है, वो एक परफेक्ट स्क्रीन जो आपको दिख रही है व्हाइट कलर की बॉडी, उसी के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, है ना, तो ये चीज हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद बात करें यार कि ये अंदर क्या चीजें दी गई है, तो ये जो है एक एलिमेंट्स है ना, जिसको हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज है। तो अगर पहले वाले अगर एलिमेंट की बात करें H1 की, तो H1 क्या है, H1 जो एलिमेंट है, जो H1 जो टैग है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो जो है हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है कि अगर हमको कभी भी हेडिंग देना है अपने ब्राउजर पे, है ना, हमको ब्राउजर में हेडिंग देना होगा, तो हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, H1 टैग का यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो देख ले सकते हो आप कि H1 यहाँ ओपन हुआ एंड H1 यहाँ पर क्लोज हुआ। इट मींस कि जो इसके अंदर है वो हेडिंग जैसा बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हेडिंग, तो ये जो अंदर की हेडिंग लिखी वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, हेडिंग जैसा। देखेंगे हम लोग एग्जीक्यूट करके। एंड देन उसके बाद बात करें पी की, पी क्या बिलोंग कर रहा है ना, पी किससे बिलोंग कर रहा है, पी जो है पैराग्राफ से, है ना, पी मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब कि अगर हम लोग कहीं भी सिंपल पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो वहां पर हम लोग कौन से टैग का यूज करेंगे, पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कराया और देखा क्या हुआ, तो आपको देखने मिल रहा है कि ये देखो, ये आपका ब्राउजर का जो बॉडी है वो है व्हाइट स्क्रीन, है ना, एंड बाकी आप एरिया छोड़ दो। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, सबसे पहली चीज आपको दिख रही है H1 के लिए मैंने लिखा तो हेडिंग, तो आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड में है एंड बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, एंड साथ ही साथ बात करूं नीचे पैराग्राफ के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा सिंपल दिख रहा होगा, सिंपल टेक्स्ट जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, कुछ भी इसमें स्टाइल या पॉइंट या कोई भी चीजों में आपको चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही जो था हमारा बेसिक कोड था, सबसे बेसिक कोड था ये हमारे HTML का, है ना, जहां मैंने आपको डॉक टाइप बता दिया और बाकी कुछ एलिमेंट्स थे जो हमने बता दिए और डिस्कस कर लिए, है ना। तो आगे हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं कि क्या और कैसे कैसे चीजें काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ भी अगर नेक्स्ट पेज में देखें तो कोड की एक्सप्लेनेशन, तो इसमें सेम चीजें बताई थी जो मैंने ऊपर बता रहे थे। ठीक है, कि बॉडी क्या होता है, हेड क्या होता है ना, तो हेड सेक्शन आपको याद, ये जो मैंने अभी तक आपने कोड देखा, ये जो बेसिक कोड देखा, ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको अगर HTML का कोड स्टार्ट करना है लिखना है, तो ये जो चीज है, जो बेसिक कोड है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस कहाँ होंगे, चेंजेस हम लोग पूरे बॉडी के अंदर का, क्योंकि बॉडी के अंदर हमको अलग अलग कंटेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी में चेंजेस करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स लेके आएंगे अलग अलग टाइप से जो यूज करेंगे, और हम जो अपना जो वेब पेज है उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और एक अच्छे स्ट्रक्चर वे में रेडी करेंगे। ठीक है, फिर अगर बात करें यार कि HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी एलिमेंट्स बोला, टैग बोला, तो ये सब क्या चीजें होती है। ठीक है, तो बात करते हैं यार, देखो अगर मैंने कोई चीज जैसे मैंने अगर वहां पर यूज की थी, लाइक अगर मैं हेड टैग की बात करूं, ठीक है, या मैं हेड टैग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, हेड लिखा था वहां पर। ठीक है, मैंने हेड लिखा एंड देन हेड को मैं क्लोज कर दिया था। तो जब मैंने लिखा और उसके बाद मैंने क्लोज किया, तो क्लोज कैसे कर रहा था, तो क्लोज करने के लिए मेरे को बैकस्लैश का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से मेरे को हेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेड लिखने से क्या होगा कि अब इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो हेड की, मतलब हेडिंग वाली चीजें होंगी, ऊपर की, जो हमारे ब्राउजर से भी ऊपर की चीजें होंगी वो चीजें होंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं यार कि हेड, है ना, ये तो आपको समझ आ गया कि ये क्या चीज है। तो ये जो चीज है ये एक्चुअल में एलिमेंट चीज है ना, ये हेड जो है एक एलिमेंट है। ठीक है, ये हेड क्लोजिंग क्या है, ये अगर बोला जाए तो ये ओपनिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, टैग के बारे में बात करते हैं, आपको देख सकते हो कि अंदर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं टैग नेम। इट मीन जो हमारे हेड में लिखा हुआ है वो क्या चीज है, टैग नेम, और इसके अंदर जो यहाँ लिखा हुआ है वो भी क्या लिखा है, टैग नेम लिखा हुआ, और साथ ही साथ इसमें लगा हुआ है बैकस्लैश। बैकस्लैश का मतलब ये होता है कि हम उस चीज को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी स्टार्ट और एंड टैग के साथ जो भी चीज यूज हो रहे होते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, हेड एलिमेंट है ना, बॉडी एलिमेंट, HTML एलिमेंट, है ना, तो ये चीज। और लेकिन अंदर की बात करें तो ये क्या चीज है, वो चीज हो जाती है मेरी टैग, है ना, टैग नेम हम लोग उसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करें यार वेब ब्राउजर के बारे में
तो जो हम लोग का HTML का कोड है वो कहाँ हम लोग ऐसे कैसे एग्जीक्यूट करा रहे होंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे होंगे, है ना। तो जो हमारा जो मेन पर्पस होता है HTML यूज करने का, ठीक है, वो इसलिए होता है कि हम एक सिंपल सा कोई अच्छा सा डिजाइनिंग बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट, है ना, क्रिएट कर सकें। तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, HTML के हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये कहाँ हो रहा होता है, तो ये हम जनरली कोई भी वेब ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं, है ना। वेब ब्राउजर पे यूज करना मतलब कि लाइक हमारे पास क्रोम हो गया, है ना, हमारे पास एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज होता है, फायरफॉक्स होता है ना, एप्पल में सफारी होता है, मैक ओएस में, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं जहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, है ना, HTML को अपने शो करने के लिए। तो आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हो, चाहे आप जैसे भी जिस ब्राउजर का यूज कर रहे हो वहां पर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग करके देखते हैं अभी क्या होता है थोड़ी देर में। एंड आपको बस क्या करना है, आपको सिंपल HTML का कोड लिखना स्टार्ट करना है, एंड उसके अंदर क्या देना है, आपको एलिमेंट्स देने हैं, और आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करूं HTML के पेज के स्ट्रक्चर के बारे में, तो HTML का पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो HTML का जो पेज का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्लैक का ये आउटलाइन है, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ फोकस करो, ये जो कलरफुल है, ठीक है, कलरफुल जो आपको बना हुआ एक बुक जैसा, आपको एक टेम्पलेट जैसा दिख रहा है, ये चीज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें कैसी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, वो हेडिंग का पोर्शन होता है, हेडर पोर्शन होता है, जहां पर हम लोग हेडिंग देते हैं, ठीक है। हमारे वेबसाइट से कोई भी हेडिंग हो रही होती है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट नोट हो रहा है ऊपर, है ना, जो जैसे लाइक हम लोग किसी के वेबसाइट में लाइक आप फेसबुक यूज करो तो आपको देख सकते हो ऊपर फेसबुक लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप जो भी चीज यूज कर रहे होते हैं वो सामने ऊपर लिखा हुआ आता है, तो वो चीज होती है हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हेडिंग में के अंदर क्या होता है, हेडिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है, उसके टाइटल्स होते हैं, उसके सब टाइटल्स होते हैं, उसके टैग्स, है ना, टैग लाइन होते हैं कोई ब्राउजर के, है ना। लाइक अगर बोल सकते हो किसी कंपनी का कोई टैग लाइन है उसकी कंपनी के नेम के साथ, तो कंपनी का नेम, कंपनी का टैग लाइन, तो ये सब कहाँ जारी होती है, हेडिंग सेक्शन में जारी होते हैं। जो ऊपर हेडर पार्ट होता है इस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। फिर बात करेंगे नीचे, हाँ, तो नीचे में आपको दिख रहा होता है साइड बार, ठीक है। साइड बार में हम यहाँ आप जनरली देख सकते हो ऐड लगा होता है बहुत सारे वेबसाइट में, या कुछ उनके इंपॉर्टेंट्स जो कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, या बहुत सारी चीजें जो आपको एडवर्टाइजिंग या आपको कुछ क्लिकेबल बनाना होता है, या फिर बहुत ही अट्रैक्टिव आपको शो करना होता है ना। तो ये सब चीजें कहाँ यूज करते हैं, साइड बार में। एंड बीच में क्या चीजें होती है, बीच में यार आप कोई आर्टिकल्स, अपने कंटेंट लिख सकते हो, जो आप वहाँ कंटेंट जिस चीज के लिए आपका वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है। हमारा कोई वेबसाइट है, किसी चीज के बारे में हम लिखते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। वहाँ क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, इमेज ऐड कर सकते हैं, है ना, और वीडियोस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे कैसे कैसे ऐड करते हैं, एक एक स्टेप यूज करके, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। फिर अगर नीचे बात कर रहे होंगे तो ये नीचे फुटर होता है, जहां पर आपको देख सकते हो कि आपको मिलता है कि क्रेडिट देखने मिलता है कि वेबसाइट किसने डेवलप किया, कौन सी कंपनी का है ना, कॉपीराइटेड, और बहुत सारी चीजें वहाँ कंपनी के लाइक सोशल मीडिया हैंडल जो है नीचे दिए रहते हैं फुटर सेक्शन में। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें देखा जाए तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फाइनली, ठीक है। तो ये जो आपको ऊपर का जो सबसे सेक्शन होता है, ऊपर वाला सब सेक्शन होता है, वो क्या होता है, हेडर का सेक्शन होता है, जहां हम लोग हेडिंग, है ना, टाइटल, टैगलाइन जो होता है वो सब यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा साइड में क्या होता है, साइड में जो होता है हमारा वो होता है साइड बार, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इसका अलग से यूज कर रहे होते हैं। कोई चीज को हम लोग को लाइक हमारे आर्चिव हो गए, जो हम लोग पहले कंटेंट लिखा था उसको, बहुत सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं ना। और उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है वो है हर एक ब्राउजर पे रन होता है ना, यूज कर रहे होते हैं हर एक वेबसाइट पे, तो वो क्या चीज होता है, नेविगेशन बार, दिख रहा है आपको ये येलो वाला पोर्शन, नेविगेशन बार। आप नेविगेट करते हो लाइक होम, अबाउट, सर्विसेज, है ना, और आप लॉग इन, लॉग आउट, सर्च, है ना, ये सब कहाँ होता है, नेविगेशन बार में आपको ऑप्शन हो रहा होता है। फिर हम जो हमारा जो मेन कंटेंट होता है उस पर हम देख रहे होते हैं कि कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो ये सब चीजें सेक्शंस हो गई है ना, अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। एंड नीचे फुटर्स होता है कि आप सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, आप उसका उनके कांटेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें कहाँ दी होती हैं, नीचे दी होती है, आप उनका एड्रेस नीचे दिया होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक वेबसाइट का क्या होता है, ये प्रॉपर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है ना, जो किसके थ्रू बनाया जाता है, जो HTML का यूज करके एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और कलरफुल करने के लिए और भी बाकी इवेंट्स लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग आने वाले टाइम में यूज करेंगे। CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके देखेंगे कि कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं ब्राउजर पे सब चीज, ठीक है। और एक लास्ट में आपको बताऊंगा अभी फिलहाल, है ना, वो है नोटपैड एडिटर के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, हम HTML का ये तो पता चल गया कि हम HTML क्या चीज है, ठीक है, HTML कैसे काम करेगा, वो हम लोग थोड़ा सा बेसिक कोड देख लिए, क्या क्या दिखा रहा था, ठीक है। तो अच्छा, हमने ये भी देख लिया कि कैसे वेबसाइट HTML का यूज क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कोड कहाँ कर रहे होंगे HTML का,
ठीक है। तो HTML का जो कोड है वो हम कहीं भी किसी भी एडिटर में कर सकते हैं, जो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है हम लोग वो यूज कर सकते हैं ना। तो सबसे बेसिक आपके पास क्या होता है, सबसे बेसिक आपके पास टेक्स्ट एडिटर नोटपैड, जबकि हर एक विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें इनबिल्ड होता है ना। नोटपैड आपको खोलना है, आपको वहां सिंपल कोड लिखना है और आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोई भी अदर एडिटर यूज कर सकते हो, बस आपका जो है टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जो कोई टेक्स्ट एडिटर है तो आप वहां कोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग क्या यूज करने वाले, हम लोग जो है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड जो है यूज करेंगे, है ना। हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं नोटपैड के बारे में, अगर आप नॉर्मल अगर नोटपैड एडिटर या कोई अनदर टेक्स्ट एडिटर यूज करो तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो उसको भी मैं एक बार करके दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से वर्किंग करेगा। एंड हम लोग जो यूज करेंगे लॉन्च पैड, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो है कि अगर हम लोग कोई भी फाइल HTML की बना रहे होंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी अदर एक्सटेंशन में रन करना चाहोगे ब्राउजर पे तो वो रन नहीं करेगा। तो ब्राउजर के समझने के लिए जो हमारा जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट, है ना। आपको एक्सटेंशन के बारे में नॉलेज होगा कि एक्सटेंशन क्या चीज होती है ना। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि कोई भी जो हमारा फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, जो हमारा जो HTML होगा वो क्या होगा, जो HTML फाइल होगी वो होगी .html, ठीक है। .html का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई भी फाइल नेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ कोई भी फाइल नेम दे दिया मैंने, है ना। और उसके बाद में बात किया, फाइल नेम दिया यहाँ से, एंड मैंने उसको क्या किया, .html से मैंने उसको रन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जब मैं .html फाइल को अपने ब्राउजर पे ओपन करूंगा तो जो भी चीजें मैंने HTML कोड की होगी वहां पर जाके वो रेंडर हो जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक कोड एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके आपको सिंपल सा कोड लिखना है, ठीक है। तो कोड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटर ओपन करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल नोटपैड एडिटर भी ओपन कर सकते हो या फिर आप राइट क्लिक करके भी आप नोटपैड एडिटर ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ जाता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपको दिख रहा है, मैंने सिंपल से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, जैसे मैंने, अगर मैं अपने फाइल का नेम जो दे सकता हूँ मैं इंडेक्स, मैं अपने फाइल का नाम देता हूँ इंडेक्स डॉट, है ना। और मैं जो .txt लिखा उसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। एंड मैं बोला था कि .html, तो ये मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये फाइल रीनेम हो जाएगी और मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये रीनेम हो गए तो यहाँ पर मेरी फाइल जो है वो आ चुकी है। अब मेरे को इसको सिंपल कोड करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके और मेरा नोटपैड जो है स्टार्ट हो गया। मैं कोड करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हमको डालना है HTML, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना था हमको, ये जो डॉक टाइप था वो ऑप्शनल है, वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मैं इसके फॉन्ट को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर मैं इसको सबसे पहले मेरे को HTML को क्लोज करना है, ठीक है। याद रखना ये चीज नहीं भूलना है हमको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डालेंगे हेड सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन एंड हेड सेक्शन हमने क्लोज करना भी है, ठीक है। तो हमने क्लोज भी कर लिया। उसके बाद क्या चीज है, टाइटल, है ना। टाइटल भी हमने पेज के लिए हम लोग टाइटल देना चाहते हैं, तो लाइक मैंने टाइटल देता हूँ, है ना, लाइक फर्स्ट पेज, है ना। मैंने फर्स्ट पेज दे दिया अपने नाम, एंड देन उसके बाद मैं टाइटल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। तो वो उसने क्या समझ जाएगा कि ये जो दिया हुआ है फर्स्ट पेज वो एज अ टाइटल है हमारे पेज का। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था बॉडी, ठीक है। तो मैंने बॉडी लिखा एंड देन, है ना, उसके बाद मैं बॉडी टैग को क्लोज कर लेता हूँ। पहले मेरे को ओपन करना है, क्लोज करना है। अब जो भी कोड लिखना है मेरे को, ठीक है, जो भी कोड मेरे को लिखना है वो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, वो मैं बॉडी टैग के अंदर लिखूंगा। तो मैंने आपको लिख के दिखाया था क्या, बेसिक कुछ टैग यूज किया था, लाइक H1 हेडिंग के लिए मैंने बताया था। और मैंने लिख सकता हूँ जैसे कि लाइक मैंने लिखा दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यूज कर लेता पैराग्राफ टैग का, आपको यूज करके दिखाया तो वो भी यूज कर लेता हूँ मैं, है ना। और मैं लिख लेता हूँ पैरा करके, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ P एंड, ठीक है। और मैं इसको रन करके देखता हूँ कि कैसे ये रन कर रहा है। तो मैंने इसको कंट्रोल S करके सेव कर लिया। यहाँ पे जाके यहाँ से सेव भी कर सकते हो आप। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और मैं इस फाइल को, है ना, इसको ओपन विद कर लेता हूँ ब्राउजर के साथ, है ना। तो ओपन विद ब्राउजर के साथ करने से क्या होगा कि ये जो मेरा क्रोम के साथ है वो ओपन हो जाएगा और मैं वहां से उसको देख सकता हूँ कि किस तरीके से वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ब्राउजर जो है ओपन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि आपको टाइटल में तो दिखने मिल गया कि फ्रंट पेज, सॉरी फर्स्ट पेज, ठीक है, आपको फर्स्ट पेज देखने मिल गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ दिख रहा होगा हेडिंग, है ना। मैंने ये लिखा था दिस इज हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए पैरा लिखा था, ठीक है। तो आपको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो दिख रहा होगा, देखो, है ना। मैंने लिखा है, देखो फाइल जो है मेरे लोकल में है, ठीक है। और ये आपको जो टाइटल है वो देखने मिल गया होगा। तो और ये आपका हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये क्या थी,
बेसिक कोड, ठीक है, जो HTML हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि HTML का कोड कैसे करते हैं। एक बार हम इसको लॉन्चपैड पे यूज करके देख लेते हैं कि ये चीज कैसे करेंगे। तो लॉन्चपैड पे लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको सजेशन कर रहा होता है कि हमको क्या यूज करना है। लाइक मैंने HTML यूज किया एंड देन क्लोज करना चाहता हूँ मैं, है ना, तो मैं HTML क्लोज करूंगा तो यहाँ पर मेरे को सजेशन कर देगा ये कि क्या करना होता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, लाइक मैंने HTML लिखा और उसके बाद फिर मैं क्या था, हेड सेक्शन था, है ना, हेड सेक्शन, एंड देन उसके बाद मैं हेड सेक्शन को क्लोज करूंगा। तब देख सकते हैं, हमको सजेस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद क्या था, टाइटल सेक्शन था, मैंने टाइटल लिखना था, तो TITLE यहाँ टाइटल, एंड उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ, टाइटल टैग में लिख सकता हूँ कि हेलो करके लिख लिया, ठीक है, हेलो पेज, है ना। एंड देन उसके बाद क्या करना था, मेरे को हेड के बाहर आके मेरे को बॉडी बनानी थी, ठीक है। बॉडी लिख दिया मैंने, बॉडी एलिमेंट। उसके बाद बॉडी एलिमेंट को क्लोज भी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बॉडी के अंदर लिखा था H1, ठीक है, H1 मैंने H1 लिखा एंड H1 को क्लोज कर लिया, ठीक है। H1 को क्लोज कर लिया और उसके बाद मैं H1 के अंदर लिख लेता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लिख लिया, हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या लिखा था मैंने, पैराग्राफ लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्या था, पैराग्राफ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P, /P लिखा और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पैरा, ठीक है। तो ये हो गया। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ रन हो जाता है, हमको कुछ चीज एग्जीक्यूट और रन करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर ब्राउजर ऑटोमेटिकली समझ जाता है ना। तो इसको बस मेरे को क्या करना, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, अरेंज करके इसको लिख लेता हूँ। टाइटल हेड टैग मेरा पोस्ट हो चुका है एंड हेडिंग, और यहाँ हेडिंग क्लोज, पैराग्राफ। आपको कोड समझ में आ जाएगा, आप इजिली देखिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है ना। और लास्ट बस हमारा HTML, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जो मैंने कोड सेम वहां लिखा था, सेम कोड मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर जो है मेरे आउटपुट विंडो में रन हो चुका है। तो बस यार आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, है ना। हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमने HTML का कोड को लिखा है ना, और बेसिक कोड क्या होता है, और बेसिक जो डिटेल्स है, एलिमेंट्स है, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और डिटेल में देखेंगे और HTML को बहुत डीप में जाके पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से HTML हमारे ब्राउजर पर रेंडर होता है और कौन कौन से हमारे कितने सारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।